अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्रैक करने का सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे हम प्लान बनाएं कि 30 दिन में लगभग हम सक्सेस मतलब 80% क्वेश्चंस को हम कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जितने सारे ट्रिक्स हैं 20 सेकंड 30 सेकंड में आप करने वाले जो भी ट्रिक्स हैं, जैसे आप समय को बचा सकते हैं, 5 सेकंड 2 सेकंड भी करने वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से ट्रिक आप सीख के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो जो भी स्ट्रेटजी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो आप निश्चित ही अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप ना निकाल पाएँ। 80% देखिए 80% लगभग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर से ही लगभग वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्ट्रेटजी को देखते हैं। 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स को आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप नंबर को गेन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपको क्या करना है। पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों पॉइंट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितने ये दोनों पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 30 डेज का आप बनाइए लगभग। अगर मान लीजिए 20 दिन बचा है तो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसको थोड़ा 2-2 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको बस आपको करना क्या है, 4 से 5 घंटे, 5 घंटे का लगभग 6 घंटे का 5-6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 5-6 घंटे में बता रहा हूँ कैसे करना है, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको पहले नंबर में क्या करना है। आपको कोई भी, देखिए मैं बुक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं करूँगा कभी भी, और आज नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप कोई बुक मुझे सजेस्ट भी करने के लिए बोला जाएगा तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ। ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट किसी भी बुक का नहीं करूँगा। इसलिए मैं बताता हूँ, कोई भी आप ओल्ड पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर्स उठाने हैं। ठीक है, और जो भी आपको सेट लेना है वो 30 ले सकते हैं। देखिए 30 डेज है, 30 भी ले सकते हैं, मगर मैं 50 कहूँगा, मगर यहाँ पे छोटा चलते हैं। 30 आप ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, 30 पेपर। प्रैक्टिस पेपर मत लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के 30 पेपर्स को आपको लेने हैं। ओल्ड पेपर में कर दे रहा हूँ। देखिए 1999 से अभी तक के जितने सारे हैं उसमें से आप कोई भी 30 या 50, मैं तो बोलूँगा 50 अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओल्ड पेपर्स 30 ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उसको देखिए 1 घंटे में सॉल्व करना है। आप कितना भी नंबर पा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपको 1 घंटे, जैसे आप सुबह उठेंगे, उठने के कुछ देर बाद, मान लीजिए कि 9-10 बजे तक अगर आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप 1 घंटा जैसे आप देते हैं सादे पेज पे कर सकते हैं। कुछ भी आप लाइन बाय लाइन पेज पे ऐसे खाज के भी आराम से आप उसको सॉल्व कर, मतलब कि सॉल्व पूरा मत कीजिए, उसका आंसर क्या होगा ABCD करके आप लिख के 1 घंटा में दे दीजिए। जितना नंबर आए, अब देखिए उसको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ वैल्यूएशन करना है, मतलब कि जितना नंबर आएगा उसको नंबर मान लीजिए अपने आप को दीजिए। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर, कितना भी कम भी आप पा सकते हैं, अधिक भी पा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर पाया, 50 नंबर पाया, कुछ भी आप अपने को नंबर दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आपको काम कहाँ करना है, देखिए 1 घंटे यहाँ खत्म हो गया, मान लीजिए आधे घंटे यहाँ खत्म हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखिए थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको मेन यहाँ पे क्या आपको ढूंढना है, बहुत अच्छे तरीके जो हैं, अच्छे मेथड्स हैं, उनको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, कैसे जल्द से जल्द हर टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो अच्छे तरीके से कैसे जल्दी से जल्दी टाइम बचा के क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटा देना। देखिए मेन काम यहीं पे है, आपको उसी पेपर को आपको उठाना है और उसके सॉल्व को देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे तरीके से, जैसे हम आपको ट्रिक बताते हैं, वैसे आप देख के सॉल्व करिए अपने क्वेश्चंस पे। नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट करके वहाँ पे बोल दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा क्या आंसर आएगा, क्या कैसे होगा। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके आपको ढूंढना है। अच्छे तरीके मतलब कि कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर दें। ठीक है, 3 घंटा देना है आपको। उसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उसमें हम क्या कमियां रह गई, मेन काम यहीं पे है। आपको अच्छा तरीका ढूंढना है। जीके जीएस तो मान लीजिए वो तो आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, उसका आंसर देखना है आपको जीके जीएस का। यहाँ पे मैं
यस कर दे रहा हूँ। जीके जीएस का आपको आंसर देखना है। और देखिए जब भी आप कोई भी ओल्ड पेपर लें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पेपर उठा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, जिस भी प्रकाशन का है, मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा, जिस भी प्रकाशन का है तो उसमें आप देखिए कि जैसे कि जीएस है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आंसर दिया रहे, ठीक है, उसके बाद उसका वर्णन किया रहे। वर्णन करने का मतलब कि उसमें 6, 7, 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कैसे कैसे बन सकते हैं उसका वो उसमें अगर दिया रहे तो वैसे प्रैक्टिस सेट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं आपको यही समझाना चाहता था, जीके जीएस में ऐसे ही रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग आपको ये तरीके आपको देखने हैं, क्योंकि ये है जो बहुत टाइम भी ले सकता है और बहुत जल्दी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको जीके जीएस को आपको बस एक मतलब देखना है, आधे घंटे में देख लीजिए क्या क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, उसका वर्णन जो किया है 4-5 लाइन में उसको देख लीजिए, आधे घंटे में इसमें खत्म कर दिया। अब 2.5 घंटे बचे, 3 घंटे बचे, तो 2.5 घंटे मैथ और रीजनिंग में आपको देनी है कैसे कैसे जल्दी से। तो मेन तो मान लीजिए रीजनिंग भी बहुत लोग 25 में लगभग 20-22 तो सही कर देते हैं बहुत सारे लोग, मगर आपको मैथ में और रीजनिंग में अच्छी समय देने हैं, ठीक है। 3 घंटे में लगभग उसको आप सॉल्व कीजिए और हर तरीके से सॉल्व कीजिए, जितने तरीके आपको आते हैं जल्दी से जल्दी जो आप कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से ट्रिक्स भी देख सकते हैं और बुक के सॉल्व भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, अब देखिए बचता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि इंग्लिश के लिए एक आप सादा पेज दे लीजिए, ठीक है। और आप सभी के पास गूगल ट्रांसलेटर होगा ही, अगर डिक्शनरी नहीं है तो आपको क्या करना है कि जितने सारे साइनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द जो है, ठीक है, और अपोजिट जो है, ठीक है, और वन वर्ड उनको लिख लेना है, ठीक है। और एक सादा सा पेज आप ले लीजिए, उस पर आपको लिख लेना है और गूगल से ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग क्या होगा वो भी लिख लेना है। और देखिए साइनोनिम्स में और अपोजिट में 4-4 दिए रहते हैं, इसमें भी 4-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो चारों ऑप्शंस के आपको हिंदी लिखने हैं, ठीक है, चारों ऑप्शंस के आपको हिंदी लिखने हैं और जैसे वर्ड मीनिंग लिखते हैं वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है। और आधे घंटे में आप इसमें आप समय दीजिए, आधे घंटे में लिख भी लीजिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। और देखिए इसको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कब इसको याद करना है। अब ये काम हो गया आपको। अब इसको याद क्या करना है, इसको जब आप रात में जब आप सोएंगे उससे आधे घंटे पहले देखिए, आधे घंटे में आपको देखना है कि ये आप जो सॉल्व किए 3 घंटे में कौन सा आसान है, कौन सा अच्छा है, किसका आंसर क्या होगा, आपको आधे घंटे इसको देखने हैं और आधे घंटे आपको इंग्लिश के पोर्शंस को देखने हैं कि क्या हमने लिखा है, किसका क्या था, आधे घंटे, और आपको सो जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हर 3 दिन आपको ऐसे ही चलना है जैसे हमने बताया, और 3 दिन में एक दिन आप ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि आप बाहर थोड़ा निकल जाइएगा, घूमिएगा, क्योंकि माइंड फ्रेश करना बहुत जरूरी है। आप अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, आपका थोड़ा सा समय लगेगा लाइक करने में, आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे। ये तो स्ट्रेटेजी था एग्जाम को पास आउट करने का।